जनाब दरबारियों, तुमसे यही कहना है कि तुम्हारी बड़ाई में हमारी भी बड़ाई है, तुम्हारी शान से मुझमें शान आई है। किसी साधु की सेवा से ये फल हाथ आया है, तुम्हारी और पिता की बदौलत के सकते हाथ पाया है। लेकिन आपसे कहना है सभी लोग जाओ। याद बात हमका बड़ी अच्छी लग सेनापति जी। महाराज का रात तो बड़ी पढ़ाई नहीं बड़ी बढ़ रही है। पागल तो सुनो इबारा, महाराज ने कहा है तुम्हारी ही पढ़ाई में हमारी पढ़ाई। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई मतलब सेनापति भंवर सिंह और कारिंदा साहब एक एक दिशा को जाओ और इस बात का पता लगाओ कि हमारी प्रजा में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि प्रजा ने हमें राजा इसीलिए बनाया है कि हम प्रजा की देखभाल कर सकें। ठीक है। अगर प्रजा दुखी है तो हम दुखी हैं, अगर प्रजा खुश है तो ये राजा भी खुश है। आपकी बात महाराज सत्य है। ठीक है महाराज, ठीक है। आप अपने आराम कक्ष में आराम कर जाकर के हम और कारिंदे जाएंगे, प्रजाओं की बस्ती में टालेंगे और देखेंगे कि किसी गरीब को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है। बस यही आप लोगों से मेरे दिल को उम्मीद है, जाओ इस बात का पता लगा। सुनो, महाराज ने क्या आदेश दिया है कि हमारे प्रजाओं की बस्ती में टहलो और देखो किसी गरीब को कोई तकलीफ तो नहीं, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है ना, इसलिए महाराज ये जानना चाहते हैं कि कोई प्रजावासी दुखी तो नहीं है। इतना हम लोग मालूम करते हैं, प्रजा में घूमते हैं, हर गरीब किसान घर जाते हैं, उससे मालूम करते उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। कारिंदे बोलो, तुम किधर जाओगे? मैं तो पूरब दिशा बुलाऊंगा। पूरब दिशा की तरफ तुम जाओगे और आप? मैं तो जाऊंगा दक्षिण की तरफ। और लौकौट तुम किधर जाओगे? ये किधर में है रंजीत सिंह भैया? मैं पूरब दिशा बुलाऊंगा। और आप दक्षिण की तरफ। तो ये पूरा जो है तुम दक्षिण ले हो और हम उत्तर घुसा पश्चिम निकाल लिया। अच्छा वो निकाल लिया, ये कहो तो दिशा में जाएंगे, पश्चिम मुड़ लेंगे। कारिंदे, ये इसे जो है चारों दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल जान हो जाएगा। चलो हो भवना, चलो चलते हैं। चलो भवना। महाराज के आदेश दिया है कि जाओ हमारी प्रजा की बस्ती की तरफ जाओ, देखो किसी गरीब को कोई कष्ट तकलीफ तो नहीं है। अरे मर जाए साले गरीब, अरे हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। महाराज विजय सिंह, तुम्हारे यहाँ पर 18 वर्ष हो गए हैं सेनापति के पद पर कार्य करते हुए, लेकिन मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। मैं सेनापति का सेनापति सेनापति पद पर ही है।
मन करके दिखाऊंगा। जब मैं महाराज को मारने के लिए आगे कदम बढ़ाता हूँ तो अचानक हमारे पास रुक जाते हैं। मैं तुझे मौत के घाट पहुंचा कर विजय सिंह महाराज इस राज का मालिक अवश्य कहलाएंगे। इस राज का मालिक हम अवश्य कहलाएंगे और तुम्हारे रैयत में खून की नदियां बहा देंगे। दौलत मेरा उद्देश्य है, हमारे जीवन में मेरा उद्देश्य है। दौलत दौलत के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खून की नदियां बहा दूंगा। इधर देखिए भंवर सिंह सेनापति कहीं नहीं जाता है, पूरब की दिशा की तरफ परिंदा जाता है और उधर गरीबों के मसीहा दयाराम नेता जो होते हैं, देखिए मुलाकात होती है, उनसे क्या आगे बातचीत होती है। जय राम भैया सबकी। हमें लोग दयाराम कहते हैं। दयाराम मैं यहाँ का नेता हूँ, इसलिए मुझे दयाराम नेता लोग कहते हैं। जो फरियाद होती है गांव वालों की, महाराज के पास कोई जा नहीं पाता, इसलिए मुझे ही जाना पड़ता है। कोई बात नहीं है। हेलो भाई, एक बार साइलेंट। राम राम भैया, राम राम। भैया साइलेंट एक मिनट। राजमल वर्मा जहाँ कहीं भी हो, पिंडाल के पीछे आ जाए आप। रामा वर्मा जी पंडाल पीछे चले जाओ, दो चार साथी उनका ले चले जाओ, कहे करे आदमी कम पड़ेंगे। काका क्या बात भैया, काहे ऐसे उसी मारे मारे घूम रहे? आदम पेट नहीं है, आतम पेट नहीं भैया कहा जाता है। आदम मुंह नहीं है, मुंह का माथु धुन नहीं है। तुमका कहा नहीं तमीज है, यानी कि भूख से ने आतम को छुड़ा ही नहीं गा है ना? भूखे भूख प्यासा परेशान है। अब सूखा पड़ा है भैया, तो इस समय सबके ऊपर यह बैठा है का तुमने का हमारे। लेकिन काका जब बात रहो, हम महाराज को आ जावे और महाराज से ने खबर तो नहीं भेजाए। अच्छा, और महाराज ने जब बतेबे तो सब लोगों ने फरियाद पूरी करी है काहे नहीं करी है? तो काका कब जाइयो, मर जावे तब जाइयो। काहे भैया अपना परेशान, तो हम आज ही जाएंगे यहाँ गाँव वाले की सारी फरियाद बताइए भैया। चलो जाओ। अरे परेशान ना हो भैया, हम जा रहे हैं वह महाराज के हुआ हो जाए और पूरी फरियाद आप लोगों के सुना देवे हैं। और ज्यादा विश्वास तुम करना हो तो संघे चलो हमारे। हाँ तो विश्वास नहीं हमें मन में है। विश्वास नहीं यकीन। अगर तुमका यकीन नहीं है तो संघे चलो। चलो आओ। गरीबों की बस्ती में हर गरीब का साथी तो प्यारा नेता ही है। हर गरीब इंसान उससे दुख दर्द जाते हैं। हरे राम राम नेताजी, राम राम। क्या हाल है भाई? जय भीम। अरे सारे हरिजन हम यार, तो हम थोड़ी हैं। चलो घर प्रजा हो हमारे। भैया ये लोग पूरा ही इनसे उल्टा सीधा बातें ना करो। लोग भैया लोग कहा लोग हमको लोग होता है। अरे हम लोग ठाकुर हैं, चौहान। हम मुसलमान तो मरते हैं, छत्री है, राजवंशी। छतरी का हुआ छाता निर्वंशी का हम लोग आगे पीछे है। अरे हम बता रहे हैं राजवंशी महाराज के दरबार के कारिंदा साहब हैं। हाँ कारिंदा जी हैं। नहीं निमकौरी आना। अरे तुम यार और गुस्सा जी अरे है। साले हर बात गाभिन रहती है, सुबह तक बच्चों रहती है। तुम भैया न बोलो, हमका बातचीत करिए ठीक है। यार जब बंद है वो हर नेताजी हम आप ही से मिलने के लिए आए हैं, तो क्या गरीबों के दुख दर्द को समझते हैं? तो हम ये जानना चाहते हैं, घर घर तक पहुंच नहीं पाएंगे, हमारे पास समय कम है। तो बताइए तुम्हारे गांव में किसी इंसान को तकलीफ तो नहीं है सूखा पड़ने से? जनाना तुम्हारी बुआ बन चाहिए। जनाना नहीं कहा तो भैया तो हम जानना चाहते हैं। जानना
यानी कि समझना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो? तो तुम्हारे गांव में प्रजा है, प्रजावासी लोग रहते हैं, तो किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, ये हम आपसे जानने के लिए आए हैं। हम भी ठाकुर साहब आपके यहाँ जा रहे थे, रास्ते में आप मिल गए, आपसे ही सारी फरियाद सुना दूं। अरे तो जो समस्या मुझे बताइए, मैं महाराज से कह दूंगा। ठाकुर साहब सुनो। और बहुत दिन बाद सूखा और प्याई से बरसे, बहुत दिन बाद सूखा पड़ा इस बरस, पानी फिर सूखी भी रही, सूखा गला दाने दाने के मोहताज, और सब हो रहे दिन दुखियों के करिए अब खुशते भरा, दिन दुखियों यही तो हम आपके गांव को जानने के लिए आए हैं। तो आपने बताया कि सूखा बहुत सूखा भारी पड़ गया है, पड़ा, तो हमें भी मालूम है, और पेड़ पौधे भी सूख गए हैं। दाने दाने को परेशान है। हाँ, यही तो हम आपसे जानने के लिए आए हैं।